हेलो गाइस, हम सबको पता है कि आज से 45 मिलियन साल पहले जब इंडिया का सदर्न कोस्ट ऐसे ही समुद्र में तैर रहा था, तब वो सीधा जाके टकराया यूरोपियन सदर्न प्लेट से, और जिसकी वजह से जन्म हुआ हिमालय पर्वतमाला का। लेकिन अगर इतिहास का वही इवेंट फिर से हो तो क्या होगा? डोंट वरी, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि साइंटिस्टों के मुताबिक अगले आने वाले कुछ ही सालों में इतिहास खुद को दोहराने वाला है। जब इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट में लोकेटेड शहर जैसे कि मुंबई, गोवा, कर्नाटका, इन सब से दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महादेश अफ्रीका का एक पार्ट आके टकराएगा, तब जो नतीजा होगा वो 45 मिलियन साल पहले जो हुआ उससे भी कई गुना ज़्यादा बदतर होगा। लेकिन ये सब क्यों होगा, कैसे होगा और इसका अंजाम क्या होगा, चलिए सब कुछ जानते हैं थोड़ा थोड़ा करके आज के इस वीडियो में। दरअसल 22 मई 2021 को अफ्रीका के कॉन्गो इलाके में एक के बाद एक 92 अर्थक्वेक्स यानी कि भूकंप आए, और उन भूकंपों ने कई सारे वोल्केनोस को एक्टिव करके रख दिया, और जिसकी वजह से कॉन्गो इलाके को बहुत ही बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। लेकिन असली बात तो तब सामने आई जब साइंटिस्टों के सामने एक खूबसूरत सा नज़ारा सामने आया। दरअसल इस भूकंप की वजह से ईस्ट अफ्रीका के एक कोने से दूसरे कोने तक एक बहुत ही बड़ा दरार पड़ चुका था, और वो दरार पूरी तरह से सीधा था, और तब साइंटिस्टों को पता चला कि अफ्रीका धीरे धीरे करके दो हिस्सों में टूट रहा है। लेकिन ये कहानी आज की नहीं है। आज से करीब 30 से 40 मिलियन साल पहले ही अफ्रीका के दो टुकड़ों में टूटने की शुरुआत हो चुकी है, और हर दिन 3 से 4 मिलीमीटर की रेंज में अफ्रीका दो हिस्सों में बट रहा है। लेकिन इन सब के बारे में साइंटिस्टों ने तब ध्यान दिया जब वो भूकंप आया। लेकिन अभी सवाल आता है कि अगर अफ्रीका का एक पार्ट आके हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से टकरा भी जाए तो उसका पूरी इंडिया में तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, तो मुंबई, गोवा या कर्नाटका जैसे इलाकों का क्या हालत होगा? इसका जवाब साफ है। अफ्रीका में हमारे लिए घूमना और हमारे लिए जर्नी करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। जोक्स अपार्ट, अगर अफ्रीका का एक पार्ट आके हमारे इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से टकरा भी गया तो मुंबई, गुजरात और फिर गोवा जैसे इलाकों में जो हरे भरे बीचेस है वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख की तरह बर्फीले सुनसान रेगिस्तानों में बदल जाएंगे। अगर मैं आपसे कहूँ कि अफ्रीका में ये एकलौता प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि सारी दुनिया के कॉन्टिनेंट एक दूसरे से अलग हो रहे हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? लेकिन ये बात भी सच है। दरअसल साइंटिस्टों के हिसाब से दुनिया के सारे बड़े बड़े कॉन्टिनेंट एक दूसरे से डिवाइड हो रहे हैं, और आप माने ना माने इसके लिए हम ही लोग जिम्मेदार हैं। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, थोड़ा सा अटपटा करके समझाते हैं आपको। आप लोग बस ये समझ लीजिए कि ये हमारा अर्थ है, और इस अर्थ के बीच में ये एक कॉन्टिनेंट है, और इस कॉन्टिनेंट के नीचे पानी की एक सतह मौजूद है, यानी कि ज़मीन के नीचे एक पानी का सोर्स, यानी कि वाटर। और बाद में जब लोग इस पानी के इस सोर्स को हैंडपम्प या किसी भी तरीके से निकालेंगे तो ये पूरा का पूरा एरिया खोखला हो जाएगा, यानी कि कॉन्टिनेंट के नीचे का एरिया खोखला हो जाएगा। और इसके बाद जब भी कोई टेक्टोनिक प्लेट थोड़ा सा हिला तो ये खोखला एरिया टूट जाएगा, और जिसकी वजह से पूरे कॉन्टिनेंट में दरार पड़ जाएगा। और ऐसा एक कॉन्टिनेंट में नहीं, बहुत सारे कॉन्टिनेंट में ऐसा हो रहा है। लेकिन अफ्रीका में ये होने से सबसे बड़ा बवाल इसलिए मचा हुआ है क्योंकि बाकी के कॉन्टिनेंट के मुकाबले अफ्रीका में ये होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। और हाल फिलहाल के कुछ सालों में अफ्रीका के दो हिस्सों में डिवाइड होने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही ज़्यादा तेज हो चुकी है। तो आपको क्या लगता है कितने सालों में अफ्रीका का एक टुकड़ा आके इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट से टकराने वाला है? वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर नहीं लगा हो तो भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बाकी का आप कर लो क्या करना है। आज के लिए ख़त्म। बाय बाय।